जेल से संजीव भट्ट की आवाज कभी बाहर निकल के नहीं आई, जेल से उमर खालिद की आवाज कभी बाहर नहीं आई, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को 1 घंटे का स्क्रीन टाइम मिलता है एबीपी न्यूज के अंदर, बल्कि ज्यादा ही 2 पार्ट में इंटरव्यू रिलीज किया जाता है और किस बेगैरती के साथ इस इंटरव्यू को रिलीज किया जाता है और जिस तरह से एंकर मुस्कुरा रहा है, तो एंकर से जरूर यह लगता है कि साफ इसको कोई फर्क नहीं है कि अगर देश की हर गली में एक गैंगस्टर पैदा हो जाए, बस शर्त यह है कि वो किसी ऐसे नाम के पीछे पड़ जाए जिससे यहां की बड़ी सियासी जमातों को बड़ा फायदा हो। दोस्तों, ये इंटरव्यू जब पब्लिश किया गया, उसको पब्लिश करने के बाद मुझे तो ये लग रहा था कि इस एंकर को शायद जेल हो जाए, शायद ये एंकर सलाखों के पीछे हो और इसके साथ इस चैनल पर भी जुर्माना आयद हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि जिसका ये नाम ले रहा है, जिसकी ये कत्ल करने की बात कर रहा है, वो खान है, सलमान खान। अब वो स्टार है या बेकार है उससे फर्क नहीं पड़ता, अब फर्क अगर पड़ता है तो सिर्फ इस चीज से पड़ता है क्योंकि वो सलमान खान है और वो सलमान खान है। अब मैं रिपीटेडली क्यों कह रहा हूं, आप समझ लीजिए। और जब वो सिद्धू मूसेवाला के कत्ल को ग्लोरीफाई करता है और कहता है कि हमने जो है पुलिस की मौजूदगी में, सिक्योरिटी की मौजूदगी में उसका कत्ल नहीं किया, तो उससे भी साफ जाहिर होता है कि वो क्या सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, ये इंटरव्यू जो है जब एयर हुआ तब अजीब लगा होगा कुछ लोगों को, लेकिन मोस्टली लोगों ने एंजॉय किया, इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखे। कुछ लोगों के माने तो ये इंटरव्यू जो है बहुत जो है एक्साइटिंग था। इस इंटरव्यू के चलते कुछ कल की बात है कि दिल्ली से 2 लड़कियां उठकर घर वालों को बिना बताए पहुंची उस जेल में जहां इस शख्स को रखा गया है, इससे मिलने। और ये कुछ हो रहा है इस देश के अंदर, और इस ग्लोरिफिकेशन के चलते जहां उसको संत बनाने की कोशिश पूरी की इस मीडिया हाउस ने, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के एक बड़े नाम से जो है वो नफरत करता है और उसको कत्ल करना चाहता है। तो ये हाल इस वक्त जो है बना हुआ है। और वहीं जब कॉनमैन सुकेश जैसे लोग भाजपा के बयानबाजी करते हैं उनकी तरफ से, तो उन पर भी जो है बड़ी खुशी और बड़े दो ताशे भी बजाए जाते हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है, गैंगस्टर कल्चर के खिलाफ बात करने के बजाय इन लोगों को आइसोलेट करने के सोसाइटी में ये इनको प्रमोट कर रहे हैं। और इनको प्रमोट क्यों कर रहे हैं? एक तो किसी पार्टी का पॉलिटिकल एजेंडा इससे जो है वो फुलफिल होता है, और दूसरी चीज इनको टीआरपी मिलती है। बहुत अनफॉर्चुनेट है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस शायद इनको समझ में नहीं आते। मुझे तो लगता है कि ये बड़ी बड़ी डिग्रीज करके इन ऑफिसेज में बैठे हैं, तो इनको कम से कम ये जरूर पता होना चाहिए कि भाई अगर हम इस तरह की ग्लोरिफिकेशन करते हैं, अगर इस तरह से हम किसी को ग्लोरीफाई करते हैं, गैंगस्टर को, एक गुंडे को, एक क्रिमिनल को, तो उसका असर हमारी सोसाइटी पे क्या होगा। लेकिन उससे इनको कोई फर्क नहीं, इनको मतलब है अपनी टीआरपी से, इनको मतलब है अपने 4 पैसे से जो ये इनके व्यूज के बाद इनके पास जुड़ेंगे। बहुत अनफॉर्चुनेट है, हमारे पास पहले ही वैसे बहुत प्रॉब्लम है जिनसे हम झेल रहे हैं, जूझ रहे हैं, तो अब ये और नए एक तमाशा जो है शुरू हो गया है कि गैंगस्टर्स को जो है वो ले आओ स्क्रीन पर। अरे अगर आप किसी क्रिमिनल को ही लाना चाहते हैं, किसी जेल में बैठे आदमी को लाना चाहते हैं, किसी ऐसे आदमी को लाइए जिसका सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन तो हो, उससे गलती चले हो गई हो लेकिन कम से कम कंट्रीब्यूट तो कुछ किया हो। इन लोगों ने क्या कंट्रीब्यूट किया है? इन लोगों ने क्राइम के अलावा, कत्ल के अलावा, मर्डर के अलावा, चोरी डकैती या अबडक्शन के अलावा क्या किया है? और जिस तरह से आप इनको स्क्रीन पे बिठा के इनका जो है वो मुकदमा कर रहे हैं, मीडिया ट्रायल ले रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और मुझे यकीन है कि इस देश के बड़े जिम्मेदार लोग जो इस देश में होती बर्बादी को नजरअंदाज नहीं कर सकते, मुझे यकीन है इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। मुझे यकीन है कि कुछ लोग निकल के आएंगे जो इस पर एक्ट करेंगे, क्योंकि इस पर एक्ट करना बहुत जरूरी हो गया है। ये लोग बहुत खतरनाक जो तरह का एक वायरस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मीडिया ट्रायल्स देकर इन जैसे लोगों को जो है बहुत गलत तरह, अभी इससे पहले भी आपको मालूम है अमृतपाल सिंह का मीडिया ट्रायल लगातार किया नेशनल मीडिया ने, तो अब पंजाब पुलिस जो है अपने तौर पे कार्रवाई कर रही है, पंजाब सरकार कार्रवाई कर रही है, क्योंकि पंजाब सरकार समझती थी कि मैटर की सेंसिटिविटी क्या है। जिस तरह से बाकी लोग कर रहे थे, जिस तरह से उस पर सियासत कर रहे थे, वो भी उसको मालूम था।
तो अब अपने लेवल पे वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यकीन है मुझे कि जिस तरह से इन लोगों ने लॉरेंस बिश्नोई को लाकर एक मीडिया ट्रायल देकर जो है इसको एक ग्लोरीफाई करने की कोशिश की, मुझे यकीन है पंजाब की सरकार या पंजाब की पुलिस ऐसा नहीं करेगी। वो जिस तरह से काम कर रही है उस काम से पंजाब का फायदा है, पंजाब की बेहतरी है, ना कि जो है आपको जो है एक तमाशा बना के एक जो है वो एडवर्टीजमेंट तरह का हर चीज को बनाकर एक प्रोजेक्ट किया जाए टीआरपी के लिए, अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, वो कर रही है। बहुत अनफॉर्चुनेट है इस तरह के एपिसोड्स, और मुझे लगता है कि जिम्मेदार लोगों को अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए इन पर जरूर जो है कुछ कदम उठाना चाहिए, और मुझे लगता है कि ऑनरेबल कोर्ट को भी कॉग्निजेंस इन मामलों में जरूर लेना चाहिए।